ओके, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, क्लास 10 के मैथ्स में हम लोग एपी पढ़ रहे थे, समांतर श्रेणी। और लास्ट क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक किया था हमने। एक बार मैं बताता हूँ टॉपिक क्या था हमारा। एपी के n पदों का युग तो पढ़ ही रहे हैं। ये फॉर्मूला तो आपको याद हो ही चुका है अब तक। तो लास्ट क्लास का जो टाइप वाइज टाइप हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें कौन सा टाइप कवर किया था। अगर किसी एपी का n पदों का योग दे दिया गया हो, आपसे पूछा नहीं जा रहा, एस एन का वैल्यू आपको दे रखा हो और आपसे बोलता है कि n का वैल्यू बताइए, मुझे बताइए वहां पर कितने पद यूज हो रहे होंगे। तो इसके लिए आप सीधे फॉर्मूला तो यूज करोगे, एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन डी। अब जो भी चीज दे रखा है उसका वैल्यू पुट करिएगा। एन का वैल्यू यहाँ से सॉल्व होगा, एक द्विघात समीकरण बनेगा, द्विघात समीकरण बनाकर सॉल्व करिएगा, दो वैल्यू आएगा। एक वैल्यू जनरली रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है, या तो भिन्न आ जाएगा या नेगेटिव आ जाएगा। दूसरा वाला जो वैल्यू होगा वो आप चुन लोगे। अगर दोनों ही पूर्ण संख्या आता है, दोनों ही आंसर होगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ, रिकॉल क्वेश्चन है, आपको आंसर पोल सेक्शन में जाकर देना है, ठीक है। चलिए पहले आप ट्राई करो, फिर मैं इसको सॉल्व करूंगा ही। क्वेश्चन क्या कहता है, एक एपी दिया गया है 3 7 11 15, इसके कितने पद लिए जाए, मतलब कितने पद n का वैल्यू पूछ रहा है, ताकि उसका ये जो योग है, सम है, वो 210 हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन को ट्राई करना है, रिकॉल क्वेश्चन है। चैट बंद रहेगा आपका, पोल सेक्शन ऑन रहेगा। थोड़ी देर में पोल ऑन होगा, इसमें टाइम लगेगा ना आपको सॉल्व करने में, पहले आप सॉल्व करिए। यहाँ पर देखो, क्वेश्चन जैसे ही मिला मैं देखूंगा सर पहला पद क्या है, फर्स्ट टर्म 3 है, मैंने लिख दिया फर्स्ट टर्म इज 3। डी क्या है सर, सार्वंतर, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाइए, 7 में से 3 घटाइए, 4 आ गया। एस कितना है, एन पदों का योग कितना दे रखा है, योग 210 दे रखा है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला लगाइए, ठीक है। जिसका जिसका फॉर्मूला जिसका जिसका वैल्यू पता है उसका वैल्यू पुट करिए, सॉल्व करिए, एक द्विघात समीकरण बनेगा, मध्य पद विभाजन विधि यूज करिए, एन का वैल्यू आ जाएगा। तो यहां पर आपको सॉल्व करना है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे मैं देखो, ये सारे जो क्वेश्चन है ना आपके एग्जाम में आते रहते हैं। पोल मैंने ऑन कर दिया है, लेकिन फिर भी आप अपना सॉल्व करके आंसर कीजिए। ठीक है, एक आंसर आ गया, इतने देर में एक सही आंसर आ गया, बढ़िया। अगर इतना टाइम में आपका सॉल्व हो जा रहा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जिनका नहीं सॉल्व हुआ है कोई बात नहीं, आप सॉल्व करिए। तो ये सारे जो क्वेश्चन है 4 नंबर में आएंगे। कॉन्सेप्ट भी यूज हो रहा है, कैलकुलेशन भी यूज हो रहा है, फॉर्मूला भी यूज हो रहा है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन, चाहे कोई भी बोर्ड हो, हरियाणा बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, कोई भी स्टेट का बोर्ड हो, हर बोर्ड में ये क्वेश्चन आता है। योग 210 करना है किसी एपी का। हाँ हाँ, आपके एग्जाम में ये ऑप्शन रहेंगे क्या, नहीं रहेंगे, ठीक है। ये ऑप्शन मैं दे रहा हूँ, ये ऑप्शन मैं दे रहा हूँ क्योंकि मुझे पोल पूछना है, एग्जाम में नहीं रहेगा, ठीक है। एग्जाम में सिर्फ क्वेश्चन रहेगा 4 नंबर का, ठीक है। 4 बच्चों के आंसर आ रहे, चारों सही, बढ़िया। चलो सॉल्व करो, अभी बहुत समय है, आराम से। मैं बैठा हूँ, आप लोग मत बैठे रहना, जिसका सॉल्व हो गया वो वेट कर लो। एक मिनट और रुकते हैं इस क्वेश्चन के लिए, 1 मिनट और।
और एग्जाम में ना थोड़ा इसको, अभी तो ठीक है आप टाइम लेकर सॉल्व कर ही रहे हो, इसको बार बार प्रैक्टिस करोगे ना तो टाइम कम लगेगा। ठीक है, अभी तो ठीक है ज़्यादा टाइम मिल जा रहा है, एग्जाम में तो 3 ही घंटा रहेगा आपके पास। तो प्रैक्टिस इतना कर लेना कि जल्दी जल्दी हम सॉल्व कर पाए बिना कोई मिस्टेक का। ठीक है, नहीं हो रहा है कि इसमें काफी कम आंसर आए हैं, हालांकि जितना आया है एक भी आंसर गलत नहीं है, सभी का सही है, लेकिन काफी कम आंसर आए। लास्ट 30 सेकंड रुकते हैं, 30 सेकंड के बाद मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो 9 आंसर आया, बढ़िया, आधे बच्चों का आंसर आ गया, क्लास में लगभग आधे बच्चों का आंसर आ गया। 25 सेकंड, 25 सेकंड्स मोर। 20 सेकंड्स। कितने पद ले कि जो योग है सम है वो 210 हो जाए? लास्ट 15। जाइए जाकर आंसर करो, अब ज्यादा टाइम नहीं है, वरना फिर स्किप हो जाएगा आपका आंसर। जो भी आपका आंसर आ रहा है आंसर करिए। ठीक है, एंड करें इसको 10 सेकंड में, बताओ एंड करें? चलो 5 सेकंड में इसको एंड कर रहे हैं। 5 4 3 2 1। देखो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आपने इसको ट्राई किया, अच्छी बात है। यहाँ पर 13 में 8 आंसर सही है। अब जिनका गलत भी हुआ है या जिनसे अभी तक नहीं हो पाया है, ठीक है, मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है 4 नंबर में तो क्या करेंगे? यहाँ पर जैसे मैंने बोला, क्वेश्चन जब देखा तो मुझे दिख रहा है सर ए का वैल्यू पहला पद हमारा 3 है, लिख दिया। डी का वैल्यू दूसरा पद में से पहला पद घटाया 4, दिख गया। और एन पदों का योग, माना एन पदों का योग 210 बन रहा है, तो हम कह रहे हैं सर एस एन का वैल्यू 210 दे रखा है, तो आपसे एन का वैल्यू पूछा जा रहा है कि एन का वैल्यू कितना होगा। तो इसको अपने लैंग्वेज में लिख लीजिएगा, आप कुछ ऐसे लिख लोगे। इस क्वेश्चन को आप कुछ कैसे लिखोगे, सर दिया क्या गया था, एपी कितना था हमारा, 3 से स्टार्ट हो रहा था, 1 सेकंड, 3 7 11 था ना, 3 7 11 इस तरीके से बढ़ते हुए बोल रहा था कि एस एन कितना है आपका, 210, यही था आपका। यहां पर आप देखकर बोलोगे सर हमारा पहला पद कितना है, ए का वैल्यू 3 दिख रहा है, डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू 7 में से 3 घटाया, 7 में से 3 घटाने पर आपको 4 मिल गया, ठीक है, तो डी का वैल्यू भी 4 मिल गया। अब यहां से आप लिखिए जो दे रखा है, जिसका फॉर्मूला आपको पता है, तो एस एन का फॉर्मूला आपको पता है, तो मैंने लिखा एस एन बराबर 210। इसका फॉर्मूला क्या होता है, योग वाला फॉर्मूला लगाइएगा, एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है, या फिर डी भी लिखोगे सही है, ये 210 के बराबर है। यहाँ से जिसका जिसका वैल्यू पता है उसका वैल्यू डाल दीजिए, जिसका वैल्यू नहीं पता उसका वैल्यू छोड़ दीजिए। तो यहाँ लिखोगे सर एन बाई टू, टू ए कहने का मतलब 2 इंटू 3, क्या मैं डायरेक्ट इसको लिख सकता हूँ 2 गुना 3 6, बताइए 2 ए, तो 2 गुना 3 है, तो 2 गुना 3 कहने पे 6 लिख दें, तो 2 इंटू ए 6 लिख दिया, प्लस n-1, n-1 लिखा, इंटू डी, डी का वैल्यू आपका 4 है, यहाँ पर मैंने 4 रख दिया, ठीक है, इज इक्वल टू 210। अब इसको सॉल्व करिए, तो n बाई टू, यहाँ पर आ रहा है 6 प्लस 4 इंटू एन, 4n, 4 इंटू -1 आपका माइनस का 4, ठीक है, इज इक्वल टू 210। बस कैलकुलेशन है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका n बाई टू 6 - 4, देखो 4n को तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये जो 4n है ना इसको मैंने यहाँ लिख दिया, 6 में से 4 घटाएंगे तो आपको 2 मिलेगा, तो प्लस का 2 लिख दिया, 4n - 2 इक्वल टू 210। यहाँ से आप जो 2 दिख रहा है ये वाला 2 को देखिए, ये जो 2 है ये अंदर जाएगा तो 4n/2 बनेगा, 2/2 बनेगा, तो डिवाइड होगा, ठीक है, तो n के साथ क्या आ जाएगा, 2n+1, ठीक है, 4n/2 किया आपका, जैसे 4n/2 हो रहा है प्लस 2/2 हो रहा है, तो ये बन रहा है ना आपका 2n+1, तो ये 2 को मैंने जो था वो अंदर ले गया, ठीक है, तो ये आ रहा है 2n+1। इतना तक क्लियर है सभी का, बताओ यहाँ तक क्लियर है, इज इक्वल टू 210। यस सर। अब इस वाले को मैं यहाँ, उसके आगे मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये क्या आ रहा है आपका, n जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 2n², n जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा n इज इक्वल टू 210। अब 210 जो दाएं तरफ है उसको बाएं तरफ लेकर आएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा समीकरण हमारा, 2n² प्लस का n
माइनस का 210 इज इक्वल टू 0। कुछ ये हमारा समीकरण बन गया, 2n² प्लस का n माइनस का 210 बराबर 0। द्विघात समीकरण है, n वेरिएबल है, n का वैल्यू मिडिल टर्म स्प्लिट करके करेंगे। द्विघात सूत्र मत लगाइएगा, लंबा हो जाएगा कैलकुलेशन, ठीक है। उससे बेटर होगा कि आप सीधे यूज करिए हम लोग का मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अब यहाँ पर जो 2 दिख रहा है, इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 210 से। अब पूरा मल्टीप्लाई मत करने लगना, सिंपली सोचिए सर 2 इंटू 210 करना है। इसको ऐसे ब्रेक करना है कि घटा करके बीच वाला टर्म का कोफिशिएंट 1 आ जाए। तो इसको आप सोचोगे सर 210 में से 2 घटाएंगे तब तो 1 नहीं आएगा, तो 210 को और ब्रेक करते हैं, ठीक है। 210 को ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2 गुना 21 गुना 10, बताइए, ऐसा लिख सकते हैं 210 को, ठीक है। अब यहां से क्या बनेगा आपका, ये 21 को मैं 21 लिख दिया, और 2 गुना 10 जो है ना, इसको मैं गुना करके लिख दे रहा हूँ 20। तो 2 गुना 210 जो आएगा वही तो आपका आएगा 21 गुना 20, और 21 में से 20 घटाने पर 1 आ जाएगा आपका। तो बीच वाला टर्म का कोफिशिएंट आपका 1 ही है, n के आगे क्या लिखा हुआ है 1, बीच वाला टर्म देखिए इसका कोफिशिएंट आपका 1 है, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या बोलोगे, कुछ ऐसे लिखोगे इसको सॉल्व करके, 2n² प्लस का n लाने के लिए इसको लिखेंगे सर 21n माइनस का 20n। बीच वाले टर्म को मैंने 2 टर्म में ब्रेक किया, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, माइनस का 210 इक्वल टू 0। पहले 2 टर्म में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, बिल्कुल कॉमन आ रहा है, n कॉमन आ रहा है। तो n कॉमन लेंगे तो आपका क्या बचेगा, n कॉमन लेने के बाद यहाँ दिख रहा है 2n प्लस 21, 2n प्लस 21 दिखा। अगला वाला जो 2 टर्म है, लास्ट का जो 2 टर्म है, इन दोनों में से कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, बिल्कुल कॉमन दिख रहा है। कितना कॉमन है बताओ, माइनस का साइन तो कॉमन आएगा ही, उसके 10 अलावा सर, 10 10। कॉमन है। तो 10 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर, 10 कॉमन लिया, 10 दूनी 20 होता है, और यहाँ पर n आ गया, n तो कॉमन नहीं लिया था। माइनस का साइन चेंज होकर के प्लस बन जाएगा, 10 गुना, देखो 21 गुना 10 210 होता है, आपने 10 कॉमन लिया तो 21 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 21 आ गया, ठीक है, इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो आप, दो चीज सेम दिख रहे हैं आपको, ठीक है। इसको देखिए, 2n प्लस 21 यहाँ भी है, और 2n प्लस 21 यहाँ भी है, कॉमन फैक्टर या कॉमन गुणनखंड कह सकते हैं। तो 2n प्लस 21 को मैं कॉमन ले ले रहा हूँ, ठीक है, इसको कॉमन ले रहे हैं। तो यहाँ से आपका आएगा सर 2n प्लस 21 को आप अगर कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, n माइनस 10 बचेगा, इक्वल टू 0। अब 2 फैक्टर आ गए, दोनों को बारी बारी से 0 कर दीजिए, तो मिलेगा सर 2n प्लस 21 इक्वल टू 0, या फिर n माइनस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपका n का वैल्यू कितना आएगा, देखो 2n का वैल्यू आ रहा है आपका माइनस का 21, तो n का वैल्यू कितना आ गया, माइनस 21/2, ठीक है। एक तो वैल्यू ये आ गया, या के बाद यहाँ से क्या मिल रहा है, n का वैल्यू 10 मिल रहा है। अब कौन सा वैल्यू लोगे, आपके पास तो यहाँ पर 2 वैल्यू आ गए, आप दोनों ही लोगे क्या, बताओ। एक सर, वैल्यू तो ये आ गया, सर, एक वैल्यू मेरा ये आ गया, एक वैल्यू मेरा ये आ गया, n बराबर है। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे ना, आप ये देखिए सर, एक हमारा नेगेटिव है या भिन्न है, ठीक है। आप बोल सकते हो नेगेटिव या भिन्न, कुछ भी लिख दीजिए। आपको सर ये नेगेटिव है तो ये वाला आंसर नहीं हो सकता, पदों की संख्या कभी नेगेटिव नहीं होती, कभी भिन्न नहीं होता, ठीक है। तो ये रिजेक्ट हो गया, तो हम कहेंगे सर ये वाला आंसर लेंगे। n का वैल्यू कितना आ गया हमारा 10, तो टोटल कितने पद हो गए हमारे पास, यहाँ पर 10 पद होने चाहिए। ऑप्शन था क्या कोई, n का वैल्यू 10 होगा ही, ठीक है। एक ऑप्शन 10 था, ठीक है, तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी। ऑप्शन तो ठीक है यहाँ पर पोल के लिए किया, लेकिन आपको पता क्या होना चाहिए, ये जो सॉल्यूशन किया ना मैंने, ये पूरा सॉल्यूशन आपको पता होना चाहिए। समझ में आया पूरा, बताओ। तो इस पेज के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर नहीं लिखा है तो, अगर लिख लिया है तो अच्छी बात है। ये 2 पार्ट में मैंने सॉल्व कर रखा है, ठीक है। तो इसको आप कुछ इस तरीके से 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। आगे बढ़े, यस। ऐसे ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस करवा दी, ठीक है, आते रहता है एग्जाम। तो ये तो रिकॉल ही क्वेश्चन था, नया क्या पढ़ना है आज हमें, कुछ भी नया नहीं है, वही टॉपिक है, बस उसका टाइप बदल गया। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, हरियाणा बोर्ड 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है। अब भाई जरूरी नहीं है कि आपके एग्जाम में यही ऐसा ही क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये वाला क्वेश्चन से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ इसलिए नहीं कि यही वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आ सकते हैं, इससे बहुत सारे कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे देखिए, बोला गया एपी का 7 पदों का योग 49 है,
पहला 7 पदों को जोड़ेंगे तो 49 मिल रहा है। पहले 17 पदों का योग 289 है, 289 है। तो इसके n पदों का योग कितना है? जनरली आपसे बोलता है कि 20 पदों का योग बताइए, 5 पदों का योग बताइए, 18 पदों का योग बताइए। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा गया, सिर्फ बोला गया है n पदों का योग बताइए। तो n पदों का योग बताया गया तो आपका एग्जैक्ट आंसर कोई नंबर नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं मिलेगा कि 20 आंसर आ गया, 50 आंसर आ गया, 80 नंबर आ गया, ऐसा आंसर नहीं मिलेगा। n के टर्म में ही आंसर मिलेगा, ठीक है। जैसे समझो n के टर्म में कहने का मतलब क्या हुआ, ये क्वेश्चन में क्या करेंगे और इस क्वेश्चन से और क्या क्या कंक्लूजन निकलेगा और कैसे कैसे क्वेश्चन हम यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। क्या इतना समझ में आया सभी को कि सर यहाँ पर योग की बातें की गई है, सम की बातें की गई है, तो सम वाला फॉर्मूला का तो यूज आएगा ही, है ना, योग वाला फॉर्मूला तो लगेगा ही। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला ही लिख देता हूँ, ठीक है। मुझे पता है एस एन का फॉर्मूला, कौन बताएगा माइक ऑन करके, बताइए। ये कई बार यूज किया है, एनीवन? एन पदों का योग, हाँ कोई भी माइक ऑन करके बताओ। कितना टाइम लगेगा ये तो, हाँ बोलो। n बटे इंटू 2 गुना 2a+n-1 नाइस, यही फॉर्मूला है, वेरी गुड। तो यहाँ पर आपको होगा सर n/2 इंटू 2a+n-1d। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है सर n पदों का योग का, और भूलना नहीं है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, कई बार आपका यूज होते रहेगा ये जब भी क्वेश्चन आएगा। अब यहाँ पर क्या बोलते हैं, हमें क्या क्या दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आप वर्क करिए। दिया क्या गया है सर, 7 पदों का योग 49 है। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं सर S7 जो है वो 49 के बराबर है? बताओ। S7 49 है, 7 पदों का योग। और 7 पदों का योग के लिए आप ऐसा लिखोगे फॉर्मूला, Sn में n/2 किया तो S7 में क्या करेंगे सर, 7/2 इंटू 2a। a का वैल्यू तो पता ही नहीं है हमें, पहला पद क्या है, मैं लिख दे रहा हूँ 2a। जिसका वैल्यू नहीं पता उसका वैल्यू कैसे पुट कर सकते हैं, 2a प्लस n माइनस, अच्छा n-1 के जगह पर क्या लिखेंगे बताओ, n-1 के जगह पर क्या लिखें, 7 माइनस 1। और 7-1 लिखना जरूरी है क्या, मैं सीधे लिख दूं 6? बताओ। यस सर। यस सर। तो एक कम हो जाता है, देखो यहाँ पर मैंने बताया था कि अगर यहाँ पर n है आपका तो यहाँ n-1 रहेगा, एक कम रहेगा, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हो सर, यहाँ पर एक घटा दीजिए, 7 ले रहे हो, 7 पदों का योग, तो यहाँ पर 6d कर दीजिए, 6d इज इक्वल टू 49। यहाँ से आप 7 से 49 को कैंसिल कर सकते हो ऊपर से ऊपर, यहाँ 7 है कम, नीचे जाएगा तो कटेगा ही ना, तो 7 है कम 7 और 7 7 49। तो आपका क्या बन गया, ये 2 जो है वो अंदर चला जाएगा तो डिवाइड होगा, एंड यहां से आपका क्या बन कर आएगा, a+3d इज इक्वल टू 7। क्या ये समझ में आ रहा है सभी को? एक इक्वेशन सर हमारा आ गया a+3d बराबर 7, ये हमारा आ यस गया सर। इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसको मैंने बोला इक्वेशन, ठीक है। अब इसी तरीके से दूसरे इन्फॉर्मेशन इक्वेशन 2 बना लेंगे, एक और इक्वेशन बना लेंगे। तो यहां से आप लिखना स्टार्ट कीजिए, और क्या दे रखा था सर, 17 पदों का योग 289, ठीक है, 289। तो यहाँ से आप लिखोगे सर S17 का वैल्यू कितना है, 289, ठीक है। अब S17 का फॉर्मूला लगाओ, यहाँ लिखोगे सर 17 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ लिखेंगे 2a, a का वैल्यू नहीं पता, प्लस n-1 कितना लिखे बताओ, 17-1 16, एक कम कर देंगे, 17 पदों का योग है तो 16 लिख देंगे, यहाँ पर डी आ जाएगा बराबर 289। अब 17 से 289 कटेगा क्या, बताओ। यस सर। देखो 17 गुना 17 आपको याद होना चाहिए, स्क्वायर 17 का वर्ग 289 होता है, तो ऐसे ही डेटा दे रखा है। तो 17 से आप काटिएगा तो यहाँ से आप सीधे कहोगे सर 17 गुना 17 289 होता है, तो आप सीधे इसको कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। 17 से ये 17 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या आएगा, यहाँ पर आपका सिंपली यहाँ पर आ रहा है, ये 2 अंदर चला जाएगा तो बन जाएगा a+8d, ठीक है, 8d बराबर 17। तो क्या हमारा इक्वेशन नंबर 2 आ गया यहाँ से, बताओ। तो इक्वेशन आ गए, इस वाले को बोलोगे सर इक्वेशन 2 आ गया। अब दो इक्वेशन ऐसा क्वेश्चन याद करो कि हमने nth टर्म वाले में भी किया था, दो इक्वेशन ऐसा ऐसा आता था, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 घटाएंगे, डी का वैल्यू आ जाएगा, डी का वैल्यू आ जाएगा तो ए का वैल्यू भी आ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन को मैं एक पेज पर लिख रहा हूँ, ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को अगले पेज पर ले रहे हैं। पहले इतना पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लो, कितना ले लिया सभी ने, या साथ के साथ लिखा होगा, पहले तो इतनी पेज के आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। चलो सर इसके, हाँ जी बताइए। सर 8D और 3D कहाँ से आया?
8D और 3D कहाँ से आया? ठीक है, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, 7/2, ये समझिए, और 7/2 नहीं, 7 तो कैंसिल हो गया, तो आप सीधे बोलोगे सर यहाँ पर क्या लिखा होगा, 7 तो कैंसिल हो गया, ये था 1/2 और यहाँ पर है 2A + 6D, ठीक है, इज इक्वल टू समथिंग है, कुछ भी है यहाँ पर, उसको रहने दो। अब मैं कहूँ कि यहाँ पर जो नीचे में 2 है, ये अंदर के जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1/2 इस 2A से मल्टीप्लाई होगा और 1/2 6D से मल्टीप्लाई होगा, तो आएगा 1/2 इंटू 2A प्लस 1/2 इंटू 6D। इतना समझ में आया गरिमा? यस सर। अब ये 2 से कैंसिल हो गया और 2 6 से कैंसिल और 2 3 जा, तो यहाँ बचा A + 3D, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया 2 से 2 कैंसिल होगा तो सर यहाँ पर A आ जाएगा और 6D कैंसिल होगा तो 3D आ जाएगा। यस सर। उसी तरीके से यहाँ पर 2A बन गया A और 16D बन गया 8D। क्लियर? यस सर। एग्जाम में अगर इतना स्टेप छोड़ेंगे तो नंबर कटेगा क्या? नहीं कटेगा, ठीक है। एग्जाम में आप ऐसा कर सकते हो, जितना मैं लिख रहा हूँ ना उतना लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके आगे मैं यही दोनों इक्वेशन को एक नए पेज पर लेता हूँ। पहला इक्वेशन क्या था आपका? आपका पहला इक्वेशन था A+ कितना D था, बताओगे? 3D था ना, 3D कितना था? 7 था। A + 3D 7 था। और क्या था? A + 8D कितना है? 70। 17, ठीक है। ये दो इक्वेशन है आपके पास, इसको इक्वेशन 1 बोला, इसको इक्वेशन 2 बोला। अब क्या करिए, इक्वेशन 2 को मैं यहाँ लिखता हूँ, A + 8D बराबर 17, A + 3D बराबर कितना? 7। अब इक्वेशन 2 में से अगर इक्वेशन 1 को मैं घटा दूं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका कैंसिल हो जाएगा, A से कैंसिल हो गया, 8 में से 3 घटाओगे तो आपको मिल गया 5D, 17 में से 7 घटाओगे तो आपको मिल रहा है 10, तो D का वैल्यू कितना मिल रहा है? 10/5। 10/5 कहने का मतलब D का वैल्यू आपका 2 आ गया, ठीक है। तो यहां से आपने क्या निकाला? तो D का वैल्यू हमारा 2 आ गया, ठीक है। एक तो हमने एक चीज ये निकाल दिया जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब D का वैल्यू आ गया तो आप समीकरण 1 में D का वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। समीकरण 1 में D का वैल्यू पुट करिए तो आप बोलोगे सर समीकरण 1 से, समीकरण 1 से आप क्या लिखोगे सर? A + 3D कितना है आपका? 7 है। D का वैल्यू पुट करते हैं, A + 3 इंटू 2, D का वैल्यू 2 था आपका 7, यहाँ से आ गया A + 6 = 7, तो A का वैल्यू कितना आ रहा है? 7 - 6 1 आ गया। तो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आ गया, A का वैल्यू 1, A का वैल्यू 1 मैंने लिख दिया, तो एक A का वैल्यू आ गया, D का वैल्यू आ गया। अब मुझे बताइए किसी एपी में सबसे इंपॉर्टेंट दो चीज क्या होता है? पहला पद और सार्वंतर। अब यहाँ पर आपसे बोलता है जो भी चीज आप निकाल दीजिए। अगर मैं आपसे बोलूं कि 20वां पद बताइए, कितने बच्चे 20वां पद बता देंगे? बताओ, बता दोगे ना? आप कहोगे सर A20 का वैल्यू, ये मत लिखो, अभी जो लिख रहा हूँ ना वो मत लिखना। A20 का वैल्यू कितना हो जाएगा सर? A + 19D। हो सकता है आपके एग्जाम में 20वां पद पूछ ले, तो A का वैल्यू डालिएगा 1, D का वैल्यू D, सॉल्व करिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। हो सकता है कि आपसे 20वां पद ना देकर के बोल दे कि आप मुझे बताइए 5 पदों का योग बताइए, 10 पदों का योग बताइए। तो जो भी चीज पूछे आप सारे चीज कैलकुलेट कर सकते हो, अगर आपको A का वैल्यू पता है और D का वैल्यू पता है तो, है ना। तो यहां से मैं ये नहीं चाह रहा कि बस आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करवा दूं। क्वेश्चन तो ठीक है, सॉल्व करना सीख जाएंगे, लेकिन इस क्वेश्चन का वर्किंग देखिए। अगर ऐसा कोई दो इन्फॉर्मेशन आपके पास दे रखा हो, इन दो इन्फॉर्मेशन को यूज करके हमने A और D निकाल लिया। हमने क्या निकाल लिया? हमने A भी निकाल लिया, एक सेकंड, हमने A भी निकाल लिया और हमने D भी निकाल लिया। और अगर आपको A और D पता है तो आपको जो भी मर्जी पूछी जाए, हो सकता है आपको सीरीज ही लिखने बोल दे, सीरीज लिख दीजिए, आपको AD पता है लिख दोगे, ठीक है। तो बाकी सारी चीज पढ़ा रखा हूँ। अब मैं यहाँ पर आता हूँ कि जो हमसे पूछा गया है, हमसे क्वेश्चन में क्या बोला गया है? हमसे बोला गया था कि सर n पदों का योग बताइए, ठीक है। n पदों का योग बताइए, कोई पद नहीं बोला गया था कितने पदों का, बस बोला गया n पदों का। तो सिंपली अब बोलेंगे सर Sn का वैल्यू पूछ रहा है, तो Sn का फॉर्मूला लगाइए, n/2 2A + n-1D, ठीक है। इसमें जिसका जिसका वैल्यू पता है उसका वैल्यू डालिए। तो n का वैल्यू नहीं पता, n/2 लिख दीजिए। 2A, 2 × 1 कितना होगा? 2 × 1, A का वैल्यू 1 है, 2 × 1 तो 2 ही रहेगा यहाँ पर, 2 × 1 लिखा 2 रहा, n-1 तो n-1 रहा। D का वैल्यू कितना? D का वैल्यू आपका 2 है, D का वैल्यू आपका 2 है, इतना लिख दिया।
इसके बाद क्या बोलेंगे सर, n/2 2 प्लस ये 2 जो है मल्टीप्लाई होगा इस 2 के साथ तो बनेगा आपका 2n, ये 2 जो है -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए कह सकते हो कि सर ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 - 2 आपका 0 हो गया, तो आपका बच क्या रहा है, उसके बाद मैं यहाँ पर सॉल्व कर दे रहा हूँ। ठीक है, एस एन का वैल्यू फाइनली जो आ रहा है n/2 इन 2n। ठीक है, यहाँ पर आ रहा है आपका 2n। ठीक है, 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया यहाँ पर, तो n इंटू एन आ रहा है। n इंटू एन लिखने का मतलब क्या हुआ, एस एन इक्वल टू एन स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो आया आपका, ये आपका फाइनल आंसर आ रहा है। ठीक है, तो एग्जैक्ट आपका कोई नंबर नहीं आएगा, मैंने बोला ना n का वैल्यू तो दे ही रखा नहीं था। ठीक है, अच्छा यहाँ पर कुछ ऐसा आ रहा है ना, इसको मिटा कर यहाँ पर क्या बोलेंगे सर, एस एन का वैल्यू कितना, एन स्क्वायर, यही हमारा आंसर आ जाएगा। अगर मैं बोलूं 20 पदों का योग तो 20 का स्क्वायर कर दीजिए, 50 पदों का योग बोला 50 का स्क्वायर कर दीजिए। समझ में आया, पूरा सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप सॉल्व हो जाएगा। यस सर। क्योंकि अगला क्वेश्चन आपको करना होगा, अगला क्वेश्चन आपको ही करना होगा। तो यहाँ पर दो इन्फॉर्मेशन था, कंक्लूजन क्या निकल रहा है, कंक्लूजन ये निकल रहा है सर, अगर हमारे पास दो इन्फॉर्मेशन रहेगा, दोनों से दो समीकरण बनाएंगे, इक्वेशन 1 बनाया, इक्वेशन 2 बनाया, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 घटा दिया तो डी निकल कर आ गया, डी निकल कर आ गया तो किसी समीकरण में पुट करके ए निकाल देंगे, और ए और डी पता चल गया तो किसी समांतर श्रेणी का सारा चीज बता सकते हैं, 20वां पद 25वां पद कितने पदों का योग बोला जाए सारा बता देंगे। यहाँ पर एन पदों का योग बोला गया था, एन पदों का योग का फॉर्मूला लगाया। क्लियर, चलिए यस सर। अगला क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, मैं सॉल्व कर दूंगा। क्वेश्चन आपके हरियाणा बोर्ड के ही है, 2017 का ही पूछा गया है। एपी के पहले 6 पदों का योग 12 है, एक इन्फॉर्मेशन 10 पदों का योग 60 है, तो उस एपी के पहले एन पदों का योग बताइए। आप छोड़िए एन पदों का योग, आप बस मुझे पहला पद और डी का वैल्यू और ए का वैल्यू निकाल करके बताइए, पहला पद और सारवंतर। डिपेंड करता है कितना क्लास में हो पाता है, मुझे भी नहीं पता होता कितना करेंगे। ठीक है, टॉपिक तो बहुत सारे हैं, पहले ये करिए, अगर आप लोग को समझ में आता है तो फिर और टाइप के पढ़ेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है समझ में आना चाहिए। ठीक है, इसको मैं इंपॉर्टेंट कर रहा हूँ, स्टार लगा रहा हूँ। ठीक है, आप लोग को क्या करना है, ए का वैल्यू और डी का वैल्यू निकाल करके मुझे बताओ। उसके बाद पहला तो वहां पर जाकर आप लोग दो इक्वेशन बनाइए, दो इन्फॉर्मेशन से। दो इन्फॉर्मेशन है, दो इक्वेशन मिल जाएगा। ए का वैल्यू 2 आ गया, ठीक है, और डी का वैल्यू कितना आ रहा है, सारवंतर का वैल्यू क्या है, पहले तो डी निकलेगा ना, डी निकलेगा उसके बाद ए निकलेगा। चलो देखो मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, इसके बाद तो पोल आपको मिलेगा ही। फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ, मुझे क्वेश्चन पढ़ के देखो, मुझे नहीं पता कैसे सॉल्व होगा, एज ए स्टूडेंट मैं सॉल्व कर रहा हूँ, मैं टीचर नहीं हूँ। मैं सोच रहा हूँ अगर ये क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आ गया मैं क्या सोचूं। क्वेश्चन पढ़ा, मुझे दिख रहा है सर बहुत बार योग की बातें की गई है, हर जगह योग लिखा गया है। ठीक है, तो योग वाला फार्मूला लगाते हैं, सम वाला फार्मूला लगाते हैं। एस एन कितना है, एस एन का फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1d, जो अभी थोड़ी देर पहले भी लिखा था, यही टॉपिक ही चल रहा है हमारा। 6 पदों का योग कितना दे रखा है, 12 दे रखा है, 6 पदों का योग 12 है। मैं लिख देता हूँ, क्वेश्चन में एक इन्फॉर्मेशन दिया गया था सर, S6 बराबर 12। ठीक है, अब यहां से आप फॉर्मूला लगाइए, तो S6, तो 6 को 2 से डिवाइड करिए, 6/2। ये देखोगे सर 2a प्लस n-1, यहाँ पर क्या आएगा बताओ, 2a के बाद क्या लिखना चाहिए मुझे, 6 माइनस 5 डी 5d सीधे लिख देंगे, 6 - 1 लिखेंगे टाइम ज्यादा जाएगा, 6 में से 1 घटाइए 5d। बस ये ध्यान रखना है कि अगर यहाँ n है तो n-1 करना है, एक घटाना है, एक कम कर देना है, 5d। और ये आ जाएगा आपका यहाँ पर 12 के बराबर। ठीक है, ये समझ में आया। तो 6/2 = 2a + 5d। अब देखो यहाँ पर क्या बोलेंगे,
सर 6 से तो 12 कट जाएगा आपका, इस तरीके से आप कैंसिल कर सकते हो। 6 से काटा आपने या 2 से काट सकते हो, चलो ऐसे काट दो, 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 3 6 कट गया, 3 आ गया, 3 12 के नीचे आ जाएगा तो क्या बनेगा आपका 2a प्लस 5d। देखो ये 2 को मैं अंदर क्यों नहीं ले गया, क्योंकि यहाँ पर 5d है ना, वो कटेगा ही नहीं, तो मैं उसको नहीं ले जा रहा हूँ। ठीक है, मैं इधर काट दिया 2 3 6 और यहाँ पर आ गया 12/3। वो जो 3 है यहाँ पर, ये 3 नीचे आ गया आपका। ठीक है, तो ये आपका एक इक्वेशन बन के आ रहा है 2a प्लस 5d इज इक्वल टू 4। क्लियर, 2a प्लस 5d इज इक्वल टू 4, ये हमारे पास एक इक्वेशन बनकर आ रहा है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद आप और क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो एक इंफॉर्मेशन और सर, 10 पदों का योग 60 है, तो S10 कितना है, S10 आपका 60 है। यहां से आप लिखोगे सर 10/2 इंटू 2a प्लस n-1, n-1 कहने का मतलब 9d। ठीक है, एक कम कर दिया बराबर 60। यहाँ पर भी आप काटिए 2 से, 2 को अंदर तो ले नहीं जाओगे क्योंकि यहाँ 9d है, 9 कटेगा ही नहीं। ठीक है, 2 से, तो आप इससे बेटर आप क्या करिए, 2 से काटिए 10 को, 2 पंजे 10, 5 को नीचे भेज दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 2a प्लस 9d इक्वल टू 60/5, ये 5 नीचे आ गया, तो यहाँ से मैंने लिखा 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 12 पंजे 60। ठीक है, 5 आ गया, 5 से कट गया हमारा 12 में। ठीक है, तो ये आपका सेकंड इक्वेशन आ गया। बताओ यहाँ तक क्लियर है सभी को? इसको सर इक्वेशन 1 बोला, इसको इक्वेशन 2 बोला, यहाँ तक क्लियर? दो इक्वेशन बनाया, 2 इन्फॉर्मेशन था, 2 इक्वेशन बना लिया। हम इन दोनों इक्वेशन को एक नए पेज पर लेते हैं और फिर घटाते हैं, जोड़ते हैं, देखते हैं क्या करना है। ठीक है, तो एक नए पेज पर मिलता हूँ। सेकंड इक्वेशन क्या लिखा हुआ है आपका, दूसरा वाला जो इक्वेशन था 2a प्लस 9d था, कितना था वैल्यू बताओ, 12 था क्या? और पहला इक्वेशन क्या था, 2a प्लस 5d, कितना था? 4। ठीक है, तो ये 4 था। ठीक है, 12 था। अब इस वाले को आपने बोला सर ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है और ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, आप दोनों इक्वेशन को घटा दीजिए। ठीक है, आप इसको घटाइएगा तो आपका क्या बनेगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, 2a से 2a कैंसिल हो गया, 0 हो गया, 9d में से 5d घटाएंगे तो 4d आ जाएगा, और 12 में से 4 घटाओगे तो आपका 8 आ जाएगा। तो 4d का वैल्यू 8 है, तो d का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8/4, और 8/4 कहने का मतलब 2 आ गया, तो d का वैल्यू 2 आ गया। तो एक इन्फॉर्मेशन मेरे पास पता चल गया सर, d का वैल्यू 4 आ गया। ठीक है, एक इन्फॉर्मेशन ये जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, d का वैल्यू 2 आ गया। अब d का वैल्यू जो 2 आया वो इक्वेशन 1 में या 2 में पुट कर दो, ज्यादा बेटर है 1 में पुट करें, छोटा सा डेटा है वहां पर। ठीक है, इक्वेशन 1 में पुट करिए, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या कहता है, समीकरण 1 कहता है कि सर 2a प्लस 5d, इसका वैल्यू कितना है, 4 है, तो d का वैल्यू 2 डालिएगा ना, 2 डालिए, 2a प्लस 5 इंटू डी कितना आ रहा है, 5 2 10 आ गया बराबर 4। 2a का वैल्यू कितना आ रहा है, 4 माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस का 6। क्लियर, यहाँ पर 2a का वैल्यू कितना आ रहा है, 2a का वैल्यू -6 आ रहा है, a का वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ, -3। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर 2a का वैल्यू जो है आपका वो माइनस का 6 आ रहा है, तो a का वैल्यू कितना आ गया, माइनस का 3 आ गया। तो सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज हमने निकाला वो ये निकाला कि a का वैल्यू हमारा माइनस का 3 आ गया। ठीक है, 2 चीज हमने निकाल दिया, और ये दोनों ही आपके लिए समझाना। कहाँ से, फिर से बोलो अनुज। सर ये समीकरण 1 से नेटवर्क की समीकरण कमी 1 हुई से, थी। चलो ठीक है, यहाँ देखो मैंने यहाँ पर क्या किया है, समीकरण 1 में बस डी का वैल्यू पुट किया। समीकरण 1 2a प्लस 5d था, 2a, चलो इसको मैं मिटा के लिख देता हूँ। समीकरण 1 आपका क्या था, 2a प्लस 5d बराबर कितना, 4। अब यहाँ पर मैं d का वैल्यू पुट कर रहा हूँ 2। ठीक है, d के जगह पर 2 पुट करेंगे, 2a रहेगा, 5 गुना 2 कितना आएगा अनुज, 5 गुना 2 10, तो यहाँ लिख दिया मैंने 10 बराबर 4। तो 2a बराबर कितना आ गया, ये 10 है उधर जाएगा तो 4 माइनस 10 हो जाएगा, 4 माइनस 10 होगा तो सर माइनस का 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया 2a बराबर -6, 2a बराबर -6, तो a का वैल्यू -3 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से आप कह सकते हो सर हमने 2 चीज निकाल दिया, d का वैल्यू 2 निकाल दिया हमने,
और डी का वैल्यू, ए का वैल्यू हमने -3 निकाल दिया। अब यहाँ से हमसे जो पूछा जाए वो हम कर सकते हैं। हमसे अभी क्या बोला गया है, हमसे पूछा गया है एस एन का वैल्यू बताइए, एन पदों का योग। देखो हो सकता है आपके एग्जाम में बोल रहे हैं 20 पदों का योग बताइए, तो सीधे इस 20 निकाल दीजिएगा, ठीक है, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करिएगा, सारा आंसर आ जाएगा। लेकिन हमसे जो बोला गया था, हमसे बोला गया है एस एन पदों का, इस क्वेश्चन में एन पदों का योग बोला गया। तो एस एन का फॉर्मूला क्या, n/2 इंटू 2a प्लस n-1, एन का वैल्यू नहीं दे रखा है, तो जिसका वैल्यू आपको पता चल गया उसका वैल्यू डाल दो, एन को मत डालो। n/2 इंटू 2a, 2 इंटू -3, 2 इंटू -3 प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू कितना, डी का वैल्यू आपका 2 है, जिसका वैल्यू पता था वैल्यू डाला। अब यहाँ से क्या आएगा, n/2, 2 इंटू -3 कितना आ रहा है, -6 आ रहा है। यहाँ पर कितना आ रहा है, प्लस का 2n, 2n से मल्टीप्लाई होगा प्लस का 2n, 2 -1 से मल्टीप्लाई हुआ -2, कुछ ऐसा। यहाँ पर क्या आ रहा है, n/2, ये 2n तो आगे लिख दिया, पॉजिटिव है। -6 - 2 कितना होता है, -6 - 2 ये बताओ, -6 - 2 -8 है ना, तो ये -8 आ जाएगा क्योंकि ऐड हो जाएगा, और माइनस माइनस ऐड हो जाएगा और बड़ा वाला का साइन लगाएंगे तो -8 आ गया। अब ये जो 2 है अंदर चला जाएगा, देखो ये 2 अंदर चला जाएगा, ये बाहर वाला, तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड होगा तो आप क्या बोलोगे, सर यहाँ पर ब्रैकेट में 2n/2, 2n/2 कहने का मतलब n आ गया, 2n जो है वो 2 से डिवाइड होगा, तो 2 से 2 कट गया, n बचा, -8 को 2 से डिवाइड करेंगे, 8/2 आएगा, यहाँ पर आ गया 4, तो ये आ गया n इंटू n-4, इसको मिटा दीजिए। या तो आप अपने एग्जाम में इतना आंसर लिख कर आ जाइए, आपका पूरा नंबर मिल जाएगा, कुछ भी नंबर नहीं कटेगा। या फिर आप इसको n को मल्टीप्लाई कर सकते हो, एस एन बराबर ऐसे लिख सकते हो, n इंटू एन, सर n स्क्वायर आएगा, -4n आएगा, तो आप ऐसे भी लिखोगे तो आपका नंबर मिल जाएगा, दोनों ही सही, ठीक है। तो जो भी लिखा हुआ है दोनों ही का दोनों सही है, यहाँ पर आपका ये भी आपका आंसर है और ये भी आपका आंसर है, दोनों आंसर आपका सही है। n इंटू n-4 और एक बार मल्टीप्लाई कर दिया, तो एस एन का वैल्यू कितना आया, n स्क्वायर -4n, क्लियर। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा कि 20 आ गया, 50 आ गया, 80 आ गया, नहीं, n का टर्म में ही आंसर आएगा, क्योंकि n का वैल्यू दिया ही नहीं गया है, n का वैल्यू दे देता तो पुट कर देते। चलो, तो ये दो पार्ट में हमने सॉल्यूशन किया, पहला तो ये पेज था हमारा, आधा सॉल्यूशन यहाँ पर है, पहले इस पेज की आप स्क्रीनशॉट ले लो और सॉल्व कर लिया, लिख लिया तो अच्छी बात है। 5 सेकंड में रुक रहा हूँ, 5 इंपॉर्टेंट है आपका, 4 3 2 1, चलो इसके बाद अगला पेज, यहाँ पर आपको सारी चीजें मिल रही है, ठीक है, यहाँ पर भी आप टिप्रेशन लगा दीजिए, ठीक है, कुछ ऐसे। तो आधा पार्ट इधर है, आधा पार्ट इधर है। पोल में आंसर करोगे सभी लोग अब? यस सर। चलो अगला क्वेश्चन यही वाला क्वेश्चन है, डेटा अलग किया गया है, बस आपको पोल में आंसर करना है, ठीक है। एपी के पहले 6 पदों का योग 96 है, 10 पदों का योग 240 है, तो इन पदों का योग देखिए इनमें से क्या होगा। 4 ऑप्शन है आपके लिए, ट्राई करिए। अब इसमें डेफिनेटली टाइम लगेगा, तो चैट में बंद कर दे रहा हूँ अभी, लेकिन पोल थोड़ी देर के बाद ऑन होगा आपका। पोल अभी ऑन नहीं कर रहा। इन्फॉर्मेशन आप फार्मूला लिखिएगा इन पदों का, यहाँ पर दे रखा है S6 बराबर 96 और दे रखा है S10 बराबर 240, ठीक है, दो चीज दे रखा है, दो इन्फॉर्मेशन दे रखा है। आपसे पूछा जा रहा है SN बताइए। सोमवीर के आईडी से एक बच्चे है ना, आपका माइक ऑन है, बंद कर दीजिए, ठीक है। आप तो करना स्टार्ट कर दो, आप इसको सॉल्व करिए। 6 पदों का योग 96 है, 10 पदों का योग 240 है, क्या करेंगे, दो इन्फॉर्मेशन से दो इक्वेशन बनाएंगे, दो इक्वेशन बन जाएगा तो आप उसको काफी आसानी से सॉल्व कर सकते हो।
घटाइएगा सेकंड में से फर्स्ट को, डी निकल जाएगा, फिर ए निकल जाएगा। और हमेशा ध्यान रखिए किसी भी एपी का ना पहला पद और सारवंतर, ये दो चीज मेन, अगर ये दो चीज आप निकाल लियो किसी भी क्वेश्चन में तो आप कुछ भी बता सकते हो। एस 6 पदों का योग 96, 10 पदों का योग 240। और गेस मत करना, ठीक है, जो भी आपका, अभी देखो अभी बहुत टाइम है, आंसर करो ही मत, ठीक है, आप सॉल्व करके आराम से हर एक चीज चेक करिए। सर कितने बच्चों का सही है? अब मुझे भी नहीं पता अनुज, मैं भी सॉल्व करूंगा, इसका आंसर मुझे नहीं याद है कौन सा आंसर होगा, सॉल्व किया होगा लेकिन हर क्वेश्चन का आंसर याद नहीं रहता, ठीक है, तो हो सकता है एबीसीडी में कुछ भी आंसर हो। अब मुझे भी नहीं पता, 8 बच्चों का आंसर आया है, देखते हैं क्या आंसर होगा, मैं सॉल्व करूंगा। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होता है ना जो देख के पता चल जाता है कि आंसर होगा, लेकिन ये मुझे भी दोगे तो मुझे भी सॉल्व करना पड़ेगा। एस एन का वैल्यू क्या होगा, देखो सही गलत कुछ भी करिए, एटलीस्ट आप इसको ट्राई करिए, कुछ करोगे तभी सीखोगे। इंपॉर्टेंट है, और मैं बोल ही चुका हूं कि अभी जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं सारे तो इंपॉर्टेंट ही हैं। 6 पदों का योग 96 है, 10 पदों का योग 240 है, एन पदों का योग क्या होगा। देखो मैं बैठा हुआ हूँ, आप लोग को बैठे मत रहना, जिनका आंसर आ गया है वो आप सोच सकते हो, फिर से वेरीफाई करिए सही है कि गलत है, आंसर को चेक करिए, जैसे ही सभी को होगा मैं डिस्कस करूंगा। एक मिनट और रुकते हैं इस क्वेश्चन के लिए, 1 मिनट और, इवन अगर टाइम चाहिए होगा तो माइक ऑन करके बोल देना सर और समय चाहिए। देखो जो बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हो ना, आप काफी लेट हो, और इससे क्या होता है बहुत सारे कंसेप्ट आप मिस कर देते हो, तो आप टाइम पर ज्वाइन करिए, एग्जैक्ट 7 बजे आपका टाइम होता है क्लास का। देखो आप 40 मिनट लेट हो, फिर आप क्या सीखोगे, फिर आपको रिकॉर्डिंग देखना चाहिए, इस क्लास की रिकॉर्डिंग जरूर देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्लास हुआ है आज का, ठीक है, कई बार होता है लेट हो गया किसी रीजन से, तो आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। चलो 15 आंसर आए, बढ़िया, ज्यादातर आंसर एक ही ऑप्शन को आप लोग चुन रहे हो, इसका मतलब वही वाला सही होना चाहिए, ठीक है, अभी सॉल्व करेंगे पता चल जाएगा सारा चीज। रुकते हैं लास्ट 30 सेकंड, 30 सेकंड और, बाकी बच्चे आंसर कीजिए, अभी भी 6 7 8 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है। अब आपने अगर सॉल्व कर लिया है तो आंसर कर सकते हो, वोट जाकर कर दो अगर सॉल्व कर लिया है तो। लास्ट 20 सेकंड है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है अब, 20 सेकंड और प्रैक्टिस करिएगा ऐसे क्वेश्चन। 15 सेकंड, बढ़िया, अभी कुछ बच्चों का आंसर आया, बढ़िया, ज्यादातर आंसर सही दिख रहे हैं, मतलब वही कह रहा हूँ, मतलब एक ही आंसर ज्यादातर बच्चे कर रहे हैं, वही वाला सही होना चाहिए। अब हो सकता है कुछ और आंसर हो, मुझे नहीं पता इसका आंसर। लास्ट 5 सेकंड, 5 4 3 2 1, चलो, तो 20 बच्चों ने आंसर किया है, और जहां पर आप सभी का आंसर क्या है, 1 14 3 2, 1 14
3 2 कहने का मतलब एक बच्चे को लगता है ये आंसर है, 14 बच्चों को ये लगता है, 3 को ये लगता है, 2 को ये लगता है। ठीक है, अब यहाँ से लगता है कि ऑप्शन बी सही होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं बी सही है या कुछ और सही है। अब इस क्वेश्चन को क्या बोल रहा है सर, पहले 6 पदों का योग 96 है, पहले 10 पदों का योग 240 है। क्या कह रहे हो, कुछ कह रहे हैं क्या? बंद कर दो सर। पोल तो बंद हो चुका, अभी आपको दिख रहा है क्या पोल बंद हो चुका है? अभी वोट नहीं कर पाओगे, भले आपको दिख रहा होगा पोल का रिजल्ट, लेकिन अभी बंद, उसमें वोट नहीं कर पाओगे। वो मैंने डिलीट नहीं किया है, चलो डिलीट ही कर देता हूँ। चलो ठीक है, अब डिलीटेड, अब नहीं दिख रहा होगा। तो एस एन का वैल्यू आपको पूछा जा रहा है, दो इन्फॉर्मेशन दे रखा है। इन दो इन्फॉर्मेशन को यूज करके दो इक्वेशन बनाना है हमें। एक नए पेज पर इसको सॉल्व करते हैं। बोला गया 6 पदों का योग 96, तो 6 पदों का योग 96 को आप लिखोगे S6 96। मैं लिख देता हूं अगले पेज पर। सर S6 का वैल्यू कितना दे रखा था, 96 दे रखा था। और क्या दिया गया था सर, 10 पदों का योग 240, तो n पदों का योग बताइए। ठीक है, तो ये भी लिख देते हैं, 10 पदों का योग कितना दे रखा है, 10 पदों का योग 240 दे रखा है। इस दोनों से दो इक्वेशन बन जाएगा। फार्मूला आपके पास पता ही है, फार्मूला कौन सा है आपका, एस एन इक्वल टू एन बाई टू, यही फार्मूला यूज करेंगे योग के लिए, 2a प्लस एन माइनस 1d, बस यही। ठीक है, तो यहां से आप क्या बोलोगे, पहला जो इन्फॉर्मेशन है सर S6, इसको लेते हैं। यहां से आप लिखोगे सर 6/2, n पदों का योग में n को डिवाइड करते हैं, 6 पदों का योग में 6 को डिवाइड करेंगे, 2a प्लस n माइनस 1 5d, एक कम कर दिया, n माइनस 1 6 माइनस 1 बराबर 96। यहां से आप काटिए, देखो 2 को तो अंदर नहीं ले जाओगे क्योंकि 5 आ गया वहां पर, 5 नहीं कटेगा, तो बेटर होगा कि मैं यहीं पर 2 को काट दूं 6 से। 2 से काटा 6 को कितने बार में, 2 3 6, 3 नीचे आ जाएगा। तो ये आपका इक्वेशन जो बनेगा वो बनेगा 2a प्लस 5d इज इक्वल टू कितना, 96/3। 96 को 3 से डिवाइड करने पर कितना मिलता है बताओ, 3 3 9, 3 दूनी 6, 32 बार में कट जाएगा ये। तो आपका यहां से एक इक्वेशन बन रहा है 2a प्लस 5d इज इक्वल टू 32, और ये हमारा पहला इक्वेशन हुआ। ठीक है, 2a प्लस 5d इज इक्वल टू 32, ये हमारा पहला वाला इक्वेशन आ गया। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। अब अगला इक्वेशन क्रिएट करते हैं। अगला इक्वेशन के लिए क्या लिखेंगे, अगला इक्वेशन के लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ S10 बराबर 240 दे रखा है सर, S10 इक्वल टू 240, 240। फॉर्मूला लगाइए, 10/2 2a प्लस 9d, एक कम कर दिया, बराबर 240। अब क्या करिएगा, 2 से काटिएगा, 2 से काटो सर 5 बार में कट गया, क्योंकि आपको पता है 9 से तो डिवाइड नहीं करेंगे 2 को। 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 240/5। 240 को 5 से डिवाइड करने पर कितना मिल रहा था, आपने किया था क्या? यस सर 48। 48। देखो ऐसा भी कर सकते हो, तो पूरा डिवाइड कर दो तो भी आ जाएगा। या देखो यहाँ पर 24 को ऐसा समझ सकते हैं, कैलकुलेशन को आसान बनाइए, 24 गुना 10/5 है ना वो 240। ठीक है, तो 5 से काटा 10 को, 5 दूनी 10, 24 को 2 से गुना कर देंगे, 48 आ गया। ठीक है, ये ज्यादा आसान है हमारे लिए। ठीक है, तो सेम आ जाएगा, ऐसे काटोगे तो भी 48 ही आएगा, तो यहाँ पर आपका 48 आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये बन गया हमारे पास इक्वेशन 2। तो अभी तक हमने क्या किया, दो इन्फॉर्मेशन और दो इक्वेशन क्रिएट कर लिए, 2a प्लस 5d इक्वल टू 32 और 2a प्लस 9d बराबर 48। इन दोनों इक्वेशन को एक पेज पर लिखेंगे और घटा देंगे। ठीक है, तो आप कहोगे सर इसके बाद क्या लिखना है हमें, इक्वेशन नंबर 2 पहले लिख रहे हैं, 2a प्लस 9d, तो यहाँ लिखोगे सर 2a प्लस 9d कितना है आपका, 48 है। और पहला इक्वेशन क्या था, 2a प्लस 5d बराबर 32, यहाँ लिख दिया 2a प्लस 5d बराबर 32। इसको आप घटाइए, घटाने पर क्या मिल रहा है आपका, इसको इक्वेशन लिख देना, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, क्योंकि पुट करोगे ना आगे, माइनस माइनस माइनस, 2a से 2a कट गया, 9 में से 5 गया आपका 4d बचेगा, 48 में से 32 गया, 8 में से 2 घटाओगे 6, 4 में से 3 घटाओगे 1, 16 आ गया। तो d का वैल्यू कितना आ रहा है, 16/4। 16/4 कहने का मतलब 4। तो आपने बोला d का वैल्यू सर हमने कैलकुलेट कर लिया, d का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। चलो इसको यहाँ पर नहीं लिखते, इसकी कोई नीड भी नहीं है d का वैल्यू एक्स्ट्रा लिखने का, इसी को आप घेर, डी का वैल्यू आपका 4 आ गया यहाँ पर, एक इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, अब डी का वैल्यू 4 पुट करोगे कहाँ पर, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करिए, छोटा डेटा है आपका। तो आप समीकरण 1 से, यहाँ से बोलोगे सर समीकरण 1 को यूज करेंगे, तो यहाँ से क्या बनेगा, 2a प्लस 5d बराबर 32। डी का वैल्यू 4 पुट करते हैं, तो 2a प्लस
5 गुना 4, 5 गुना डी है ना, 5 गुना 4 हो जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा, 20 बराबर 32। यहाँ से क्या मिल रहा है, 2a बराबर कितना, 32 माइनस 20। 32 में से 20 घटाने पर कितना मिल रहा है बताओ, 12। ठीक है, 12 मिल गया। 2a का वैल्यू 12 है तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, a का वैल्यू 12 बटा 2। चलो इसको मैं इधर नहीं लिख रहा, फिर नहीं दिखेगा आपको। ठीक है, मेरे लिख दो, 2a का वैल्यू आपका क्या आ रहा है, 12 आ रहा है, तो a का वैल्यू कितना आ रहा है, चलो इधर भी मत लिखो फिर कंफ्यूज करोगे बाद में, तो यहाँ पर लिख देता हूँ। 2a का वैल्यू कितना है, 12 है, तो a का वैल्यू आपका 6 आ गया। ठीक है, तो ये सेकंड इंपॉर्टेंट चीज हमने निकाल दिया, 2 चीज निकाला, एक डी का वैल्यू 4 और a का वैल्यू 6। इतना किया था आप सभी ने, बताओ। बिना इतना किए हुए तो सही आंसर आएगा नहीं, अगर आपने सही आंसर किया तो बिल्कुल इतना तो करना ही पड़ेगा, a का वैल्यू 6 और डी का वैल्यू 4। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं, एस एन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो एस एन के लिए क्या लिखेंगे सर, एस एन का फॉर्मूला एस एन इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, जिसका वैल्यू पता है डाल दीजिए, एन का वैल्यू यहाँ पर नहीं दे रखा, अगर देता मैं वो भी डाल देता। एन बाई 2, 2a, 2 इंटू 6, 2 इंटू 6 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना 4। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करिए, एन बाई 2, 2 गुना 6 आपका 12 हो जाएगा, ये कितना आएगा 4n माइनस 4। ठीक है, 4n से मल्टीप्लाई 4n माइनस 4 ऐसा आ गया। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करिएगा तो क्या मिलेगा, n बाई 2, 4n को मैं आगे लिख देता हूँ, 12 में से 4 घटाएंगे तो प्लस का 8 आ जाएगा। ठीक है, 12 में से 4 घटाओगे 12 माइनस 4 आपका 8 आ गया। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे, 2 को सर अंदर अगर ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो क्या बनेगा सर, यहाँ पर 2n आ जाएगा, 4/2, 2 आ गया, 2 दूनी 4, और 8 को काटोगे 2 से, 2 चौके 8। ठीक है, ये आ गया। अब ये ऑप्शन में नहीं था आपका, पूरा ओपन था ये, तो मिलेगा सर 2n स्क्वायर प्लस 4n। ठीक है, n जो है मल्टीप्लाई हुआ 2n स्क्वायर 2n से और 4। ठीक है, तो आपका क्या आ गया 2n स्क्वायर प्लस 4n। ये आंसर था क्या किसी ऑप्शन में, बताओ। सर बी। ठीक है, बी वाले में था, तो बी वाला ठीक है, ऑप्शन में तो ठीक है बी होगा आंसर, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ऑप्शन हमारे लिए, इंपॉर्टेंट है ये सॉल्यूशन। ठीक है, 2 पार्ट में हमने सॉल्व किया। तो पहला जो पार्ट था हमारा, इक्वेशन फ्रेम करना था। हाँ, कुछ कह रहे हो क्या, कोई बच्चे का माइक ऑन हो रहा था, अगर पूछना तो पूछ लीजिए। 2 इक्वेशन फ्रेम किया, पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन, इन दोनों से हमने सॉल्व करके डी निकाला, फिर ए निकाला, उसके बाद एस एन निकाल दिया। इसी क्वेश्चन में आपसे बोलता, फर्स्ट पेज, ये है हमारा फर्स्ट पेज। अच्छा, फर्स्ट पेज में क्वेश्चन ये है आपका, बाकी सॉल्यूशन यहीं से स्टार्ट हो रहा है, सॉल्यूशन आपका यहीं से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, देखो इन्फॉर्मेशन यहीं से लिखा था ना, S6 का वैल्यू 96, S10 का वैल्यू 240, सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन आपको देखना है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट करता है n पदों का योग वाला कंसेप्ट। अब सम के जितने भी क्वेश्चन होंगे आप आराम से कर ले जाओगे। ठीक है, बस प्रैक्टिस कीजिएगा ये सारे क्वेश्चन को घर पर। क्लास इतना ही रखते हैं आज। ठीक है, क्लास इतना ही रखते हैं, इसके आगे अगले क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि अब इसके बाद कल का ही टॉपिक है। ठीक है, अभी 2-3 मिनट बचा हुआ है, तो कंप्लीट हो नहीं पाएगा टॉपिक, कोई भी स्टार्ट करूँ तो। चलिए, हाँ मुझे एक चीज और बताओ,